नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे सबसे पहले उपराज्यपाल के ट्वीट को लेकर। उपराज्यपाल के ट्वीट में साफ तौर पर लिखा गया है कि स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आपको बताते चले कि जितने भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को मद्देनजर रखते हुए, और साथ ही साथ हायर सेकेंडरी के जो स्कूल हैं वो भी यहां बंद रहेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह थी कि जो परीक्षाएं होने वाली हैं 10वीं और 12वीं की, वो निर्धारित समय पर होंगी। जो शेड्यूल बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग वो पूरी तरह से काम होगा। लेकिन सबसे पहले आपको श्रीनगर लिए चलेंगे, और श्रीनगर से क्या कुछ एहतियात बरती जा रही है कोरोना को मद्देनजर रखते हुए, उस पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हमारे सहयोगी सनम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। ये नया फेज है, इस नए फेज के हवाले से नित नई खबरें निकल रही हैं, और इन खबरों के बीच में ये भी बताया जाता कि पुराना जो कोविड का मिजाज था वो बदला है, और नए मिजाज में ना बुखार होता है, ना खांसी होती है, ना नाक में कोविड बैठता है, सीधा लंग्स पे अटैक करता है। ये खबरें हैं, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ये मोहल्ले गली की बात है। लेकिन इस सारे के बीच में सरकार ने इस नए का प्लान भी सोचा और स्कूलों से ही शुरुआत की। स्कूलों को बाज़ाब्ता तौर पे आज से बंद भी किया गया, लेवल मिडिल के क्लासेस के 2 हफ्ते के लिए, और उससे ऊपर से वो 1 हफ्ते के लिए। यानी सरकार ने ऐलान कर दिया, सरकार ने अहकाम जारी कर दिए। लेकिन सरकार के अहकाम में भी सवाल वही उठ रहा है कि सरकार तालीम पर तो ख्याल ऐलानात करती है, लेकिन सरकार के ही इदारों की तरफ से जो कोताहियाँ होती हैं, जो SOPs की खिलाफ वर्जी होती है, वो क्यों पूरी है, उन पर क्यों अमल नहीं होता है। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन खबर बना हुआ है, दुनिया का नहीं तो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन, और इस गार्डन को देखने के लिए मुल्क से लेकर रियासत के सभी लोग आते हैं, आए हुए हैं। मेला लगा हुआ है, जमघटा लगा हुआ है, लेकिन क्या वहाँ पे SOPs का ख्याल किया जाता है? क्या सरकारी दफातर में SOPs का ख्याल किया जाता है? क्या सरकार के अस्पतालों में बीमार जो अपने इलाज कराने के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ SOPs का, वहाँ बगदड़ का जो सूरत हाल है उसमें ख्याल रखा जाता है? साफ जाहिर है SOPs और बस ये मामला ये तो ज़रूरी, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की तरफ ही उंगली उठ रही है, और सरकार की उंगली उठते हुए ये भी बताया जाता है कि सरकारी तकरीबात अपनी जगह पे, लेकिन तकरीबात के दौरान SOPs का ख्याल नहीं, तो फिर कोविड का मुकाबला क्या सिर्फ स्कूलों से ही करना है? सिर्फ बच्चों को ही इसके मुकाबले के लिए सामने आना है? कहीं तालीम पे ही समझौता करना है? ये वो सवाल है जो श्रीनगर में पूछा जाता है, और श्रीनगर का ये इलाका है। मैं रेजिडेंसी रोड के इलाके में हूँ, और रेजिडेंसी रोड के इलाके में भी सूरत हाल कोविड से रिलेटेड या SOP से रिलेटेड वही है जो वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में है। और आने वाले दिनों के हवाले से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि खतरे की घंटी बराबर बज रही है। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि SOPs का पालन नहीं किया जा रहा है, और ट्यूलिप गार्डन के अंदर भी जो कार्यक्रम रखा गया उसमें भी यहाँ गाइडलाइंस का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। 2 गज की दूरी नहीं रखी गई, पूरी तरह से यहाँ पर गाइडलाइंस की धज्जियां जो हैं वो उड़ाई गई हैं, और जाहिर तौर पर इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी था, जिसमें आज उपराज्यपाल की तरफ से बड़ा फैसला भी लिया गया। लेकिन देखना ये होगा कि SOPs का पालन क्यों नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो जमीनी सतह पर लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आपको टंगमर का भी नजारा दिखा देते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर 28 दुकानें जलकर राख हो गई हैं, और दमकल विभाग का अमला भी यहाँ पर पहुंचा, पुलिस विभाग के लोग भी यहाँ पर पहुंचे। लेकिन कड़ी मुशक्कत करने के बावजूद भी आप देखिए कि 28 की 28 दुकानें जलकर राख हो गई। क्या पूरा मामला था, इशफाक के पास चलेंगे, देखिए। मेरी गुजारिश अब LG इंतज़ामिया से यह है कि हमें अब रिहेबिलिटेट किया जाए, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कि यहाँ का जो हमारा बिजनेस का पीरियड होता है बहुत शॉर्ट है। जैसे आप देख लीजिए, मार्च में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ, क्योंकि मार्च से पहले तो जो 6 महीने होते हैं वो यहाँ कोई ज़ाहिर तो आता नहीं है। तो अब हमारी गुजारिश ये है LG साहब से, हमारे डिप्टी कमिश्नर बारामूला साहब से, कि हमें अब रिहेबिलिटेट किया जाए, क्योंकि हमारा गुजारा बस इसी से चलता था। जो पूरा यहाँ का एरिया जो है, जैसे यहाँ चूंटी पत्री है, नंबलनार है, पंडोरी है, ये पूरा एरिया इसी पे मुनसर है। यही गुजारिश करान आज इमदाद गन मार्केटस तबकह मार्केटस तमाम गरीब तबका अमन वे कहीं सहारा बहुत पान अ दुकानदार प्रेसिडेंट मार्केट कोस मार्केट बाबा ऋषि ये गो नुकसान इमदाद गन पुलिस सठा शुक्र गुजार खास कर बाबा ऋषि चौकी सठा शुक्र गुजार सन डिमांड इमदाद गन बी मार्केट ठीक
देखिए आज रात के 12 बजे यहाँ पे आग की एक वारदात शुरू हो गई किसी दुकान से और किसी भी टाइम ना विद इन नो टाइम इस आग ने सारी दुकानों को लपेट में ले लिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 31 शॉप्स हैं, उसमें से 28 शॉप्स कम्प्लीटली कटे डाउन है इस ब्लेज में। तो अब मैंने अपना टीम लाया यहाँ पे, अपने रेवेन्यू का टीम, और हम लिस्ट बना रहे हैं जो भी लिस्ट ऑफ सफ़रर्स हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको कंपनसेशन मिले और इनके रोज़गार का कुछ ये हो जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ियारत बाबा क़यामुद्दीन रशी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, और यहाँ पर आज दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में यहाँ पर 28 के करीब दुकानें जो है पूरी तरह खाकिस्तर हो गई है। और यहाँ पर जो दुकानदार है, अब इन्होंने मरकजी व रियासती सरकार से और डिप्टी कमिश्नर बारामूला से गुजारिश की है कि जल्द अज जल्द इनके रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ पर जो ढांचे है तैयार किए जाने चाहिए, आरजी ढांचे है वो बनाए जाए, ताकि इनके रोज़गार पर असर ना पड़े। इशफाक डार, JK 24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए अब आपको पट्टन लिए चलते हैं और पट्टन से भी दिखा देते हैं कि राही निसार किस तरह से अपडेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है तो उस पर बच्चों और अभिभावकों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, राही क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देख लीजिए। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, सबसे जो बेनिफिट है वो सबको मिलता है, लेकिन हम स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अगर कुछ भी करके कुछ डिस्टेंस अगर मेंटेन कर सकते हैं तो, लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि हम फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं, हम ही कुछ कर सकते हैं आगे जाके। तो हमें लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फिर से हो गया तो फिर सिर्फ हमें ये नुकसान होता है। ये लोगों की भी है और सरकार की भी, हम नहीं कह सकते कि सिर्फ लोगों की है। अगर सरकार भी अपना रोल अदा करे और तभी जाके ये पीपल जो लोग हैं, सोसाइटी जो है, वो भी अपना रोल मेंटेन कर सकती है। जहाँ तक कोविड-19 का ताल्लुक है, कोविड-19 के केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। सरकार ने एक स्टेप लिया था, जहाँ केसेस रेज हो रहे हैं वहाँ स्कूल 2-3 दिन के लिए बंद किए जाएंगे, लेकिन इन कोविड केस में ज़्यादा इजाफा होने की वजह से स्कूल जो बंद हुए हैं, ये एक बड़ा खला है, बड़ा नुकसान है, क्योंकि पिछले 2 सालों से बच्चे घर में हैं और तालीम हासिल नहीं कर पाए हैं। एक खला हो रहा है, एजुकेशन को काफ़ी लॉस हुआ है, बच्चों को काफ़ी लॉस हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है, जहाँ अगर एक किसी एरिया में एक स्कूल का मतलब कहीं कोविड केसेस सामने आ रहे हैं तो दूसरा स्कूल सेफ था। लेकिन हमें पेरेंट की बात करनी है, हमें बच्चों की बात करनी है। पेरेंट डिस्टर्ब था, वो पहले तो वो सेफ्टी मांगता था, पहले बच्चे की सेफ्टी चाहे दैन एजुकेशन। मगर एजुकेशन में जो खला हुआ है वो कम से कम अभी उसको बहुत साल लगेंगे पूरा करने में। लेकिन ओवरऑल पेरेंट डिस्टर्ब्ड है, वो इन हालात में मतलब बच्चों को भेजे या न भेजे वो समझ नहीं पा रहा है कि इन हालात में अपने लगती जगहों को वो क्या कर पाएंगे। तो ये ऑर्डर आज निकला है, ये फजूल है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप देखिए पब्लिक पार्क्स पे कितना रश है, मार्केट में कितना रश है, SOPs कहीं नज़र नहीं आ रही है। आप बॉटनिकल गार्डन जाइए या ट्यूलिप गार्डन जाइए, वहाँ पे कितना रश है, हज़ारों में लोग, हज़ारों की तादाद में वहाँ लोगों की तादाद वहाँ है। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके मुस्तकबल के लिए एक खौफनाक ज़रिया है जो गवर्नमेंट अभी ऑर्डर्स निकाल दिया है। तो इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को सोचना चाहिए और इस पर एक आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गलत हो रहा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि उनका वो एक सिंगल ट्रैक अप्रोच होना चाहिए। अगर स्कूल को बंद कर दिया गया तो उनको ये भी साथ रखना चाहिए कि ट्यूलिप गार्डन या बाकी जो भी जहाँ पर एंटरटेनमेंट जहाँ पर होते हैं उनको भी बंद करना चाहिए। और ये संडे मार्केट, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसका मतलब ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो कोविड के केसेस हैं इनको अरेस्ट किया जाए। क्योंकि मतलब एक ड्यूअलिज्म है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल्स पे जो रूल आप अप्लाई कर रहे हो वही ट्यूलिप गार्डन या वही मस्जिद पे या संडे मार्केट्स पे एक अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक जनरल इशू है ना कोविड का। सुनने में आया कि और 2 वीक्स स्कूल्स बंद हो रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों। जबकि कल ट्यूलिप गार्डन में प्रोग्राम था, कॉन्सर्ट था, आई डोंट नो क्या था, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में लोग थे। जब वहाँ पे कोरोना का खतरा नहीं है, स्कूल्स में ही कोविड का खतरा है। जबकि स्कूल्स में हर एक SOP फॉलो हो रही है, मास्क लगाए जा रहे हैं, सैनिटाइजर्स बच्चों को अपने अपने साथ है, कुछ भी शेयर नहीं किया जा रहा। बट बाकी टूरिस्ट प्लेसेस वहाँ पे कोरोना का खतरा नहीं है, वहाँ पे कितनी भी लाखों की तादाद में लोग जाए, SOPs फॉलो ना हो, वहाँ पे थोड़ी खतरा डिजीज इफेक्ट करनी है। लास्ट 2019, 2020 2 साल हो गए हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है।
कुछ स्टडी ही नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि कश्मीर के बच्चों को बस पढ़ने ही नहीं देना है। मेरी गवर्नमेंट से एक ही अपील है कि जब बाकी जगहों पे कोरोना का खतरा, टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे कोरोना का खतरा नहीं है, स्कूल जाओ, बस स्कूल में कोरोना का खतरा है, स्कूल्स बंद कर दो, कोरोना खत्म हो जाएगा। ये कहाँ का रूल है यार? टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे जब SOPs नहीं फॉलो हो रही, बच्चे तो सारे SOPs फॉलो कर रहे हैं ना, तो क्यों बस स्टडीज़ ख़राब कर दो, स्टडीज़ इफेक्ट कर दो, जबकि ये लोग यूथ है, आगे जाके कुछ बनेंगे, उसका तो कोई मसला है ही नहीं। हम लोग पढ़े ना पढ़े एक ही बात होगी है कश्मीर में। मेरी बस गवर्नमेंट से एक ही अपील है कि स्कूल्स बंद ना किए जाए, हमारी स्टडी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। कुछ हम देखते हैं कि जब गार्डन्स खुले रहते हैं या और कोई बड़े बड़े फंक्शंस, उनके लिए SOPs नहीं होती है, ना वहाँ पे सोशल डिस्टेंस होती है और ना वहाँ पे मास्क पहनते हैं और ना कुछ। तो अब हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि स्कूल्स कंटिन्यू रखें ताकि हम अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब किसी स्कूल में कोविड केस निकलता है, उस स्कूल में जो वो बच्चा है उसको होम क्वारंटाइन रखे ताकि बाकी बच्चे स्टडी जारी रखें। की जानिब से जहां पे आज यहाँ पे एक फैसला आ गया स्कूलों के बारे में कि यहाँ पे स्कूलों को बंद किया गया फिर एक बार, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे कि यहाँ पे कई स्कूलों में तो टीचर्स और कई स्कूलों में यहाँ पे तो बच्चे भी यहाँ पे कोविड की जद में आ गए। वहीं पे आज हुकूमत की जानिब से फैसला लिया गया कि यहाँ पे 2 हफ्तों के लिए जो यहाँ पे स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं पे बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं क्या कोविड खाली स्कूलों तक महदूद है? वहाँ पे कोविड नहीं है जहाँ पे यहाँ पे पब्लिक का रश रहता है। अगर हम स्कूलों में यहाँ पे देखें कि स्कूल में कोविड जो भी SOPs है उनको फॉलो किया जाता है, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस सब कुछ यहाँ पे फॉलो किया जाता है, फिर भी स्कूल ही यहाँ पे बंद क्यों किए गए? और जो वहाँ पे यहाँ पे बड़ी बड़ी फंक्शन होती है उनको यहाँ पे बंद क्यों नहीं किया जाता है? तो इसके बारे में यहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि वो एक बार फिर सोचे, क्योंकि अगर बच्चों के साथ जो हमने यहाँ पे बात की उनका साफ कहना है कि हमें एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे बहुत सारा लॉस हुआ। यहाँ जो कंसर्न अथॉरिटीज है या यहाँ पे जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए कि इस बारे में एक बार फिर से कोई अच्छा फैसला ले ताकि जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे नुकसान ना उठाना पड़े। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। उसके साथ ही आपको जिला राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से आपको दिखा देते हैं कि मुगल रोड को खोलने के लिए कवायद जो है वो शुरू की गई थी। मुगल रोड को पूरी तरह से खोल दिया गया है, सिंगल रोड वहां पर पूरी तरह तैयार हो चुका है। जमशेद किस तरह अपडेट कर रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में कैसे सूरत हाल वहां पर बन जाएंगी वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन आज DC ने भी दौरा किया है, जमशेद अपडेट कर रहे हैं, देखिए। आज मैंने और SSP साहब ने यहाँ मुगल रोड पे लगभग पीर की गली तक जो मुआयना किया है। हमारे साथ जहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी है और जो मैकेनिकल का इंजीनियरिंग विंग है उनको भी हम अपने साथ लाए हैं। हमारा जो आज का प्रोग्राम था यही देखने का था कि क्योंकि अब दरबार मूव का भी अनाउंसमेंट हो चुका है और दरबार जब मूव होता है तो मुगल रोड से भी मूवमेंट जो है वो बढ़ जाता है। तो यही देखने का हमारा था कि मुगल रोड का जो स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो उसका क्या प्रोग्रेस है और कहाँ तक हुआ है। हमने देखा है कि स्नो क्लियरेंस जहाँ पीर की गली तक हो चुका है और थोड़ा सा वाइडनिंग के इश्यूज है क्योंकि अभी सिंगल ही स्नो क्लियरेंस हुआ है कहीं कहीं पे। खिताए पीर पंचाल को वादिया कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल शाहरा पर 4 महीने के बाद बर्फ हटाने का काम हुआ मुकम्मल और DC पुंछ और SSP पुंछ ने मुगल रोड का दौरा कर हालात का जायजा लिया, क्योंकि पिछले 4 महीने से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद इस रोड पर लगातार ही बर्फ हटाने का काम भी चल रहा था, जिसका काम पीर की गली तक पुंछ प्रशासन की तरफ से मुकम्मल कर लिया गया है। वहीं DC पुंछ ने और SSP पुंछ ने हालात का जायजा लेने के लिए इस रोड का दौरा किया और ये भी कहा कि आने वाले चंद दिनों के बाद जिस तरह दरबार मूव होने जा रहा है उसको देखते हुए भी इस रोड से जल्द बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आए दिनों पस्सियां गिरने और के बाद बंद रहती है और हो सकता है कि इस बार इस रोड को अल्टरनेटर रोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। वहीं मकामी लोगों में बर्फ हटाने की खुशी तो ज़रूर देखी जा रही है, मगर लोगों की तरफ से लगातार ये मांग भी की जा रही है कि मुगल शाहरा को 12 महीने के लिए बहाल रखा जाए ताकि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके, क्योंकि हर बार ये शाहरा 4 से 6 महीने बर्फबारी के बाद बंद रहती है, जिससे राजौरी पहुँच के कई पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार हो जाते हैं। वहीं इस बार बर्फ हटाने के बाद लोगों में ज़रूर खुशी देखने को मिल रही है।
वहीं आने वाले दिनों में जिस तरह दरबार मूव के साथ साथ आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। अगर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह इसी तरह बंद रही तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि इस बार यात्रा को मुगल शाहराह के रास्ते से भी लाया जा सकता है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और जिला डोडा के अंदर भी आपको दिखा देते हैं कि आज ठेकेदारों की तरफ से एक कवायद चलाने की कोशिश की गई है। क्या कुछ वहां पर पूरी कोशिश थी, वसीम गट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ट्रैक्टर एसोसिएशन डोडा जिंदाबाद, ट्रैक्टर एसोसिएशन डोडा जिंदाबाद, एग्जीक्यूटिव मेंबर जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रेसिडेंट चुना गया और क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं? मेरा नाम शबीर अहमद नटनू है। मैं बाय प्रोफेशन में भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे जो मुद्दात थे वो उन पे हम बहुत परेशान होकर इस मुद्दे पे पहुँच गए कि हमें अपना एक जो सरबराह होता है प्रेसिडेंट के हैसियत से उसको चुना गया। वो हमारे अब्दुल रशीद बोहरू साहब हैं जो कि बबोर से बिलोंग करते हैं। बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो। और उनके साथ साथ हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट बन गए, जनरल सेक्रेटरी बन गया और ऑफिस सेक्रेटरी बन गया, एक ट्रेजरर बन गया जो कि कैशियर हैं, जो कि हमारे मनोज कुमार जी हैं। जहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं मनोज कुमार जी। और इसी तरह से हमें इस नतीजे पे, इस मुद्दे पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीछे हमें फंड्स की प्रॉब्लम रही, कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम रही, गाड़ियों की प्रॉब्लम रही, आपका जो मटेरियल मतलब इतना माफिया है। सवाल जानना चाहूँगा, हाल ही में हमने एक स्टोरी कवर की थी जब काफ़ी सारे ठेकेदार इकट्ठा हुए थे। उनका ये मानना था कि पेमेंट्स हमारी काफ़ी टाइम से रुकी हुई है, पेमेंट्स नहीं की जा रही। क्या सब इन चीज़ों को भी ध्यान दिया जाएगा? हाँ, इसमें बिल्कुल सबसे पहला मुद्दा हमारा यही है कि कुछ जितने भी ठेकेदार हैं जो इस मसले में जूझ रहे हैं, इस परेशानियों का वो सबब बन गए हैं, जहाँ पे भी जो भी परेशानियाँ उनको आयद हो चुकी हैं उनका कोई ना कोई हल ये हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हमारे अब्दुल रशीद बोहरू साहब हैं उनके साथ और मेम्बरान हैं और हम जितने भी 200-250 लोग जहाँ पे जमा हो गए थे, बड़ी मशक्क़त के साथ हमने ये। किस तरह की उम्मीद अपने प्रेसिडेंट पर रखी हुई है? हमारी बहुत उम्मीदें हैं, उनसे वाबस्ता हैं और हम यही चाहेंगे कि हमारा प्रेसिडेंट उन पे खड़ा उतरे और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो खड़ा उतर के दिखाएंगे और हम उनके साथ हैं। वो आगे चलेंगे, हम उनके पीछे चलने के लिए डिसीजन भी लिया गया जो पेमेंट्स वगैरह रुकी हैं, जहाँ दिक्कतें जो ठेकेदारों को आती हैं वो सारी हल हो जाएंगी? हाँ, अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें बना गए हैं कि आपको जितना भी काम करना है हमें ऑफिस खोलना है, उसके बाद हमें जो भी मसले मसाइल होंगे वो उनके साथ डिस्कशन सारी हो गई हैं। वो खुद ब खुद उनके साथ जो मेंबर लोग हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं, वो उनके साथ मिलकर शाना बशाना काम करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कुछ ठेकेदार हमसे बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि काफ़ी परेशानी ठेकेदारों को आती है। काफ़ी बार हमने आपको दिखाया कि धरनों पे ये लोग आते हैं, पेमेंट्स फंसी रहती हैं, मगर इनकी तरफ से एक इनिशिएटिव उठाया गया है और एक इलेक्शन छोटा मोटा करवाया गया है सब ठेकेदारों के बीच में और उसमें एक प्रेसिडेंट को चुना गया है। ये जो दिक्कतें हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाएं, इसी सब के लिए प्रेसिडेंट को चुना गया। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह से बाकी जो परेशानियाँ हैं वो कब तक हल हो जाएँ जो ठेकेदारों की हैं। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और वहां पर भी बढ़ते हुए कोरोना के मामले जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं, प्रशासन कितनी सख्ती वहां पर बरत रहा है वो दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2 से 29 पर यह आंकड़ा यहां पर पहुंच चुका है और जाहिर तौर पर डबल फिगर में अगर सांबा जिले के अंदर रेशो जो है वो देखने को मिल रही है तो जाहिर तौर पर इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी था, प्रशासन को कार्रवाई करनी बहुत जरूरी थी। लेकिन क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर ऋषि, वो दिखा देते हैं। कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का सिलसिला एक बार फिर से सांबा जिला में शुरू हो चुका है और लगातार पॉजिटिव मामले अब सामने आना शुरू हो चुके हैं और उसी के साथ साथ अब जो एक्टिव मामलों का ग्राफ है एक बार फिर से सांबा जिला में बढ़ना शुरू हो चुका है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आज से लगभग 10 से 12 दिन पहले की बात करें तो जिला सांबा में मात्र 2 ही एक्टिव मामले बचे हुए थे, लेकिन अब लगातार जिस तरह से इक्का दुक्का मामला सामने आना शुरू हुआ और उसके बाद अब लगातार बल्क में भी मामले सामने आना शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से अब जो एक्टिव मामलों का ग्राफ है ये एकदम से ऊपर
पर आना शुरू हुआ है। और आज के वक्त तक अगर बात करें तो आज रेट तक जिला सांबा में 29 एक्टिव मामले हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बाहरी राज्यों में लगातार कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन देखा जा रहा है, उससे जो जम्मू कश्मीर यूटी में भी मामले बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और ऐसा लगता है कि जो बाहरी राज्यों से ट्रैवल कर लोग यहां पर आ रहे हैं तो वही पॉजिटिव जो वो अभी हो रहे हैं। हालांकि इसमें इक्का दुक्का मामला जो सिम्टोमेटिक भी सामने आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रैवलर्स हैं वो ज्यादा देखे जा रहे हैं पॉजिटिव। अगर सैंपलिंग को लेकर बात करें तो सैंपलिंग जिस तरह से एयरपोर्ट्स पर अब की जा रही है, जो बाहरी राज्यों से ट्रैवल कर लोग यहां पर आते हैं उनकी सैंपलिंग एयरपोर्ट पर की जाती है, जो बाहर आते हैं, और उसी के साथ जो बाई ट्रेन आते हैं उनका सैंपल रेलवे स्टेशन पर लिया जाता है। तो जब वो पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मामले एक बार फिर से सामने आए हैं तो लोगों के लिए चिंता जो वो बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। और ऐसा ना हो कि जो हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके थे वो हालात कहीं बदल ना जाए, कहीं हालात खराब ना हो जाए, उसी को लेकर अगर कहें तो एहतियात बरतने की अब काफी ज्यादा जरूरत हो चुकी है। प्रशासन ने बाहरी राज्यों में बढ़ते स्ट्रेन को देखते हुए ही जो एहतियातन स्टेप्स है वो लेना शुरू कर दिया है। और अलग अलग एसओपीज और गाइडलाइन जो वो एक बार फिर से इंप्लीमेंट की जा रही हैं। और खासतौर पर वो सारी गाइडलाइंस और एसओपीज दोबारा से इंप्लीमेंट की जा रही हैं। जब कोविड-19 पीक वक्त पर था तो अब एक बार फिर से हम यही कहेंगे कि मास्क पहनना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। जब आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं 2 गज की दूरी का पालन आपको करना है और उसी के साथ साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल आपको वक्तन वक्तन करना है अपने आप को हाइजीनिक रखने के लिए। और दूसरी तरफ अगर वैक्सीनेशन को लेकर बात करें तो वैक्सीनेशन जो है ये आपकी इम्यूनिटी जो वो स्ट्रांग करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो आपके ऊपर कोरोना वायरस का असर जो वो कम देखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी वैक्सीनेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से हो जाती है तो उससे भी काफी जो खतरा है वो टल जाता है। लेकिन जिस तरह से थर्ड फेज शुरू हो चुका है वैक्सीनेशन का, जो क्राइटेरिया 45 साल के लोगों को लिए और 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए रखा गया है, उसमें अब देखना यह है कि कितनी अच्छी परसेंटेज जो वो वैक्सीनेशन की निकलकर सामने आती है, कि यानी कितने लोग जो वो वैक्सीन ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब एहतियात बरतना जरूरी हो चुका है तो एहतियात में आपने यही है कि जो मास्क है वो पहन के जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और उसी के साथ साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और वैक्सीनेशन प्रोसेस भी अपना कवर कर लीजिए ताकि इस वायरस का जो खतरा है वो थोड़ा कम हो पाए। लेकिन जिस तरह से लखनपुर की अगर बात करें, जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी का प्रवेश द्वार है, उसे ऑलरेडी रेड जोन घोषित किया है प्रशासन ने। बफर जोन है, वहां पर सैंपलिंग को बड़े स्तर पर शुरू किया है। और जिला प्रशासन सांबा की अगर बात करें तो वहां प्रशासन ने भी एक एहतियातन स्टेप ये भी लिया है कि जो बाहरी राज्यों से ट्रैवलर्स यहां पर आएंगे और अगर वो अपने घरों पर आ जाते हैं बिना प्रशासन को इन्फॉर्म किए, तो अगर लोगों को अपने आसपास घरों के बारे में ये पता चलता है कि ये व्यक्ति वहां से ट्रैवल कर आया और यहां घर तक पहुंच गया है, तो उसकी सूचना जो है वो जिला प्रशासन सांबा के साथ आप जरूर साझा करिए ताकि उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन की जाए और उसकी जल्द से जल्द सैंपलिंग करवाकर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए ताकि रिस्क जो है वो कोरोना वायरस का कम हो पाए। और उसी के साथ साथ मास्क पहनना अनिवार्य भी किया गया है। अगर नहीं पहनेंगे आप मास्क तो आपको 500 रुपए जुर्माना भी पे करना है। लेकिन शायद लोग पैसा जो वो समझते हैं कि हमारे पास ज्यादा है, हम पैसा दे देंगे लेकिन मास्क नहीं पहनेंगे। लेकिन अब अगर आपने अपने आप को सेफ रखना है, लोगों को सेफ रखना है, अपने आसपास सोसाइटी के लोगों को सुरक्षित रखना है इस वायरस से, तो आपको ये सारे एहतियात बरतने होंगे। नहीं तो एक बार फिर से वही हाल आने वाले दिनों में हो सकता है जो पिछले साल आपने देखा जब कोविड-19 पीक वक्त पर था। तो ये एहतियात अब बरतने हैं, नहीं तो आने वाले दिनों में हालात जो बिगड़ सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन तो अलर्ट हो चुका है। प्रशासन का साथ एक बार फिर से आपने देना है ताकि इस वायरस को हम आगे बढ़ने से रोक पाए। हालांकि वो इतना असर अभी यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं है पॉजिटिव मामलों का जो बाहरी राज्यों में देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेन बाहर राज्यों में इस समय शाया हुआ है वो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो चुका है। उसी की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव मामलों का ग्राफ जिला सांबा में भी अब बढ़ना शुरू हो चुका है। मैं देर शाम का आपको अपडेट भी बता दूं कि जब 8 मामले कल देर शाम को यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं पॉजिटिव, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ कोई भी मामला सामने नहीं आ रहा था। आज से 10 से 15 दिन पहले की अगर आपको अपडेट बताएं, लेकिन अब कई दिन देखा जा रहा है कि 3 मामले आते हैं, कई दिन 6 आते हैं। अब कल देर शाम को 8 मामले आए हैं, तो अब एक्टिव मामले जिला सांबा में बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए एहतियात बरतना एक बार फिर से काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो ये था कोरोना वायरस को लेकर हाल जिला सांबा का। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला के अंदर भी क्या कुछ चल रहा है वो जान लेते हैं। इरशाद भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये जो हॉस्पिटल हमारा है, ये बारामूला का मेन जो है समझो मार्केट में ही है।
अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस पे फोकस नहीं करी है तो गाँव दूर दराज के इलाकों में क्या फोकस हो सकता है? बिल्कुल सोए हुए हैं, इनका लॉक है, इनका दरवाजा लॉक है, इनकी आंखें लॉक है। आप बताइए आप क्यों सर? हाल तो आप सर पहले आप अपनी आंखों से देख रहे हैं सर, मगर हाल बाहर का बुरा है, सब लोग देख रहे हैं सर, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। ये कोई 300 साल पुराना हॉस्पिटल तो है नहीं सर। आप वहाँ देख लीजिए, वो उधर वो कपड़े लटके हुए हैं, हर तरफ गंद है। मुश्किल से उनका इंसान बीमार वाले थोड़ी ला के यहाँ डालेंगे, ये तो इधर की है ना, ये हॉस्पिटल से कूड़ा कर निकल के यहाँ पे ये जमा करवाते हैं, ये डालते हैं। ये तो आप देखो, आपकी आंखों के सामने है ये। बिल्कुल। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो हॉस्पिटल का जो कूड़ा करकट है वो यहाँ पे मेन गेट के सामने डालते हैं। इससे आम मुकामी लोगों के साथ साथ जो तीमारदार होते हैं, चाहे बच्चों की बात करें, उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर लोगों ने ज़िला इंतज़ाम के नोट्स में भी लाया था, जो मुतल्लिका महकमा हेल्थ महकमे की बात करें, CMO की बात करें, या प्रिंसिपल जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की, उसके नोट्स में भी लाया था, सुपरिटेंडेंट के नोट्स में भी लाया था, ताहम उन्होंने आज तक जो है कोई गौर खोज नहीं किया। इनको ये चाहिए कि इसको जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है डंपिंग यार्ड बनाए और उस डंपिंग यार्ड में जो है ये कूड़ा करकट डाले। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी तादाद में जो है यहाँ पे कूड़ा करकट के साथ साथ जो बोटल्स है, सिरेंजस हैं, वो यहीं पे जमा है, और इससे जो है काफ़ी बदबू भी जो है निकल रही है, और काफ़ी जो है यहाँ पे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है आम मुकामी लोगों को। मुकामी लोगों का यही कहना है कि हम इंतज़ाम के साथ साथ हेल्थ महकमे से यही अपील करते हैं कि वो इस डंपिंग यहाँ पे एक डंपिंग यार्ड बनाए, उसी में ये कूड़ा करकट डाले, ताकि हमें जो है मुश्किलातों से गुजरना ना पड़े। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि कांग्रेस की तरफ से रैलियों का दौर किस तरह से शुरू किया गया है। बाइक रैली निकाली गई है और जाहिर तौर पर आज बीजेपी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की गई, क्योंकि महंगाई का मुद्दा तो पहले ही कांग्रेस ने उठाया हुआ है, लेकिन आज आप देखिए कि दबलैंड इलाके के अंदर भी कांग्रेस किस तरह से धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई। कि ये जंग हमारी जारी रहेगी जब तक ये सोई हुई सरकार को हम जगा ना पाए, इस अहंकार में डूबी हुई सरकार को जगा ना पाए, क्योंकि ये देश हित में जब गरीब आवाम की कमर टूट जाएगी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज कोई भाजपा का MP जो वोट लेने के लिए 30-30 कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में चक्कर लगाया करते थे, चक्कर तो दूर, मुंह से बयान तक नहीं दे सके। आज वो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ के चुन के भेजा, यहाँ के कोई नेता जो चुन के जो नुमाइंदगी यहाँ पे करते हैं कि गरीब आवाम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। और आज मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से सारी इस बाले चक के सारे साथी यहाँ पे खड़े हैं, इनमें औरतों का सबसे ज्यादा योगदान है, तो ये दर्शाता है, क्योंकि अब तो आदमी भी जो घर के होंगे, जब भी कोई महिला अपनी किचन का दरवाजा खोलेगी, जब उसका ध्यान उस सिलेंडर की तरफ पड़ेगा, तो उसकी गाज भी मर्दों पर जब पड़ेगी, जब वो ये देगी कि हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, अब दूसरे भराने की बारी आई। आप देखते रहिए कार्यक्रम।